प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत मेवालाल इंटर कॉलेज सोराम। पिछले दिनों हमने आपको संस्कृत पद्य पीयूषम की विद्यार्थी चर्या नामक पाठ के 2 श्लोकों का अर्थ बताया था। आज तीसरे श्लोक से पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में विद्यार्थी की दैनिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है, जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। तो इसका तीसरा श्लोक है बच्चों, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान् न द्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्वान् न चोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। तो सबसे पहले बच्चों इसमें शब्द विभाग कर लेना जरूरी होता है। तो शब्द विभाग में न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, न दद्यात् च एव तथा अंतरा, न च एव अति आसनं कुर्यात्, न च उच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत्। ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब बच्चों इसका अन्वय देखिए, पेज नंबर 69 में, जो कि राजीव प्रकाशन की पुस्तक में है, पेज नंबर 69। इसमें अन्वय देखिए, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, न च एव अंतरा च अद्यात्, न च अस्ति आसनम एव कुर्यात्, क्वचित् च उच्छिष्टः न व्रजेत्। बच्चों इसमें कहा गया कस्यचित् माने किसी को भी, उच्छिष्टम माने जूठा या बचा हुआ कोई चीज, न दद्यात् नहीं देना चाहिए। यानी आप अगर खाना खा रहे हैं और जूठा आपका बचा हुआ है और कोई अगर आपसे मांग रहा है तो जूठा बचा हुआ भोजन उसको नहीं देना चाहिए। न च अंतरा एव अद्यात्, और न ही रुक कर, अंतरा माने बीच बीच में, यानी रुक करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। यानी एक बार थोड़ा सा खा लिए, कुछ देर इधर उधर कर लिए, फिर खा लिए, ऐसे करके तो बीच बीच में यानी रुक कर भोजन नहीं करना चाहिए। च अति आसनम न कुर्यात्, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक भोजन कर लेंगे तो अपच हो जाएगी, हमें नुकसान करेगा, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। और उच्छिष्टः न व्रजेत्, और जूठे मुंह कहीं पर जाना नहीं चाहिए। यानी अगर खाना खा रहे हैं तो बिना हाथ मुंह धोए बीच में कहीं जाना नहीं चाहिए, जूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर से देखिए, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, किसी को भी जूठा अथवा बचा हुआ नहीं देना चाहिए। च नैव अंतरा च अद्यात्, और न रुक कर या बीच बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। च अति आसनम एव न कुर्यात्, और अधिक भोजन भी, अति आसनम माने अधिक भोजन, बहुत अधिक भोजन भी न कुर्यात् नहीं करना चाहिए। और उच्छिष्टम च न व्रजेत्, और जूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। तो अगला श्लोक देखिए बच्चों, अगला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका शब्द विभाग है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। ये इसका शब्द विभाग हो गया। अब इसका अन्वय देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य
अभिवादन करने वाले को, प्रणाम करने वाले का, और नित्यम वृद्धोपसेविनः और हमेशा वृद्धों की या बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, तस्य आयु माने उसकी आयु, विद्या, यश और बल इत्यादि ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर देखिए, अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वाले को, और नित्यम वृद्धोपसेविनः वृद्धों की हमेशा सेवा करने वालों की, और उन्हें प्रणाम करने वालों की 4 चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर देखिए, अभिवादनशील से माने प्रणाम करने वाला या अभिवादन करने वाले की, और नित्यम वृद्धोपसेविनः हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, तस्य माने ऐसे व्यक्ति की, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यशो बलमिति 4 वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, ऐसी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए, आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर्वाप्नुयात्। आर्द्र, अब देखिए शब्द विभाग देखिए इसका, आर्द्रपादः तु भुंजीत न आर्द्रपादः तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानः दीर्घम आयुः अवाप्नुयात्। ये इसका शब्द विभाग हो गया। अब अन्वय देखिए बच्चों, आर्द्रपादः तु भुंजीत, आर्द्रपादः तु न संविशेत, आर्द्रपादः तु भुंजानः जनः दीर्घम आयुः अवाप्नुयात्। यानी आर्द्रपादः माने पैर को गीला करना, आर्द्र माने गीला, पादः माने पैर, तो पैर को गीला करके, तू माने तो, भुंजीत माने भोजन करना चाहिए। पैर को गीला करके भोजन तो करना चाहिए, लेकिन आर्द्रपादः तु न संविशेत, लेकिन पैरों को गीला करके सोना नहीं चाहिए। न संविशेत, संविशेत माने सोना, तो सोना नहीं चाहिए। यानी पैरों को धो करके या पैर को गीला करके भोजन तो करना चाहिए, लेकिन पैर को गीला करके सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादः तु भुंजानः, पैरों को गीला करके, भुंजाना माने भोजन करने वाले, जनः माने व्यक्ति जो है वो दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, लंबी आयु को प्राप्त करता है। यानी जो पैरों को गीला करके भोजन करता है, उस व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखिए, आर्द्रपादः तु भुंजीत, पैरों को गीला करके या पैरों को धो करके, भुंजीत माने भोजन तो करना चाहिए, किंतु आर्द्रपादः तु न संविशेत, किंतु पैरों को गीला करके सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादः तु भुंजीत, और पैरों को गीला करके भोजन करने वाले जन माने व्यक्ति जो है वो दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, लंबी आयु को प्राप्त करता है। एक बार फिर देखिए, आर्द्रपादः तु भुंजीत, पैरों को गीला करके भोजन तो करना चाहिए, लेकिन आर्द्रपादः तु न संविशेत, लेकिन पैरों को गीला करके सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादः तु भुंजानः, पैरों को गीला करके भोजन करने वाला जनः माने व्यक्ति दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर अगला श्लोक बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।